बम ब्लास्ट करने वालों के साथ चिट्टा लेता था हिमाचल का लड़का। चंडीगढ़ ब्लास्ट केस में हुए कई सारे खुलासे। यूपीएससी की तैयारी करने चंडीगढ़ गया था शिमला का रूबल चौहान, मगर फिर संगत ऐसी बिगड़ी कि बम ब्लास्ट केस का एक्यूज बन गया। कहते हैं किसी भी इंसान का पतन अचानक नहीं होता, वो एक दिन में अपराधी नहीं बनता। पहले आदत बदलती है, फिर दोस्त बदलते हैं, फिर रास्ते बदलते हैं और एक दिन वही इंसान खुद को ऐसी जगह खड़ा पाता है जहां से वापस लौटना आसान नहीं होता। एक लड़का जिसे घर वालों ने अफसर बनाने के लिए चंडीगढ़ भेजा था, आज उसी पर आरोप है कि उसने उन लोगों की मदद की जिन्होंने बीजेपी दफ्तर पर ग्रेनेड फेंका। और इस कहानी की शुरुआत किसी आतंकवादी ट्रेनिंग कैंप से नहीं, बल्कि चिट्टे की एक लत से हुई थी। हिमाचल का एक लड़का चंडीगढ़ गया था यूपीएससी की तैयारी करने, लेकिन वहां उसकी मुलाकात ऐसे लोगों से हुई जिनके हाथों में किताबें नहीं, ग्रेनेड थे। और अब वही लड़का एक ऐसे केस में गिरफ्तार है जिसके तार पंजाब से होते हुए जर्मनी, पुर्तगाल और पाकिस्तान तक फैले बताए जा रहे हैं। 1 अप्रैल की शाम चंडीगढ़ के सेक्टर 37 में हुए उस धमाके को अब कई दिन बीत चुके हैं, लेकिन जैसे जैसे इस मामले की जांच आगे बढ़ रही है, इस केस की तस्वीर और भी ज्यादा खतरनाक होती जा रही है। क्योंकि शुरुआत में जो मामला सिर्फ एक ग्रेनेड हमले का लग रहा था, अब वो नशे, विदेशी हैंडलर्स, पैसों और स्थानीय युवाओं के मिसयूज की कहानी बन चुका है। सबसे पहले पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया था। इनमें पंजाब के अलग अलग इलाकों के युवक थे और इनके बीच एक ऐसा नाम था जिसने हिमाचल को सबसे ज्यादा हैरान किया, शिमला के रोहड़ू इलाके के थाना गांव का रहने वाला रूबल चौहान। लेकिन उस समय सबसे बड़ा सवाल वही था कि जब ग्रेनेड फेंकने वाले 2 युवक सीसीटीवी में दिख रहे हैं और रूबल उनमें नहीं है, तो फिर उसे गिरफ्तार क्यों किया गया? अब इस सवाल का जवाब भी सामने आ चुका है। पुलिस के मुताबिक रूबल उन लोगों के संपर्क में था जो इस हमले की साजिश में शामिल थे। वो हमले की प्लानिंग का हिस्सा नहीं था, लेकिन जिन लोगों ने हमला किया उन्हें मदद पहुंचाने वालों में उसका नाम सामने आया। बताया जा रहा है कि वो इस गैंग के साथ लगातार उठता बैठता था, उनके साथ चिट्टा लेता था और इसी दौरान वो उन लोगों के संपर्क में आया जिन पर बाद में ग्रेनेड फेंकने का आरोप लगा। यानी इस कहानी में रूबल की एंट्री किसी विचारधारा से नहीं हुई। वो ना तो किसी कट्टर संगठन का पुराना सदस्य था और ना ही उसके खिलाफ पहले कभी ऐसा कोई रिकॉर्ड सामने आया। पुलिस के मुताबिक उसकी सबसे बड़ी गलती थी गलत संगत। यही वजह है कि यह मामला सिर्फ कानून और सुरक्षा एजेंसियों का नहीं रह गया है, यह मामला इस बात का भी है कि आखिर नशा युवाओं को कहां तक ले जा रहा है। क्योंकि पुलिस पूछताछ में जो बात सामने आई है वो डराने वाली है। बताया जा रहा है कि जिन लड़कों ने बाद में ग्रेनेड हमले में भूमिका निभाई, रूबल पहले उन्हीं के साथ नशा करता था, फिर दोस्ती बढ़ी, फिर मेल जोल बढ़ा और फिर उनके लिए छोटे मोटे काम करने शुरू हुए और धीरे धीरे वो भी उसी नेटवर्क का हिस्सा बन गया। यानी पहले चिट्टा, फिर दोस्ती, फिर भरोसा और फिर इस्तेमाल। जांच एजेंसियां मान रही हैं कि यही तरीका आजकल ऐसे नेटवर्क इस्तेमाल कर रही हैं। वो सीधे किसी युवक से नहीं कहते कि चलो हमला करो, पहले उसे अपने साथ जोड़ते हैं, नशे के जरिए, पैसों के जरिए या दोस्ती के जरिए। फिर धीरे धीरे उसे ऐसे काम दिए जाते हैं जिनसे वो खुद भी नहीं समझ पाता कि वो किस जाल में फंस चुका है। किसी को बाइक का इंतजाम करने को कहा जाता है, किसी को मोबाइल सिम लाने को, किसी को सिर्फ किसी आदमी से मिलवाने को, किसी को किसी कमरे में ठहराने को। और जब तक उसे असली सच्चाई पता चलती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। रूबल चौहान के साथ भी शायद कुछ ऐसा ही हुआ। घर वालों ने उसे चंडीगढ़ इसलिए भेजा था कि वो पढ़े, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करे और जिंदगी में कुछ बड़ा करे। बताया जा रहा है कि वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। उसके दादा संसद भवन में काम कर चुके हैं, पिता दिल्ली में कारोबार करते हैं। परिवार का सपना था कि बेटा अफसर बने, लेकिन चंडीगढ़ पहुंचने के बाद उसका दायरा बदल गया। पढ़ाई से ज्यादा वक्त बाहर बीतने लगा। फिर कुछ नए दोस्त बने, फिर नशे की आदत लगी और देखते ही देखते वही लड़का अब एक ऐसे केस में गिरफ्तार है जिसमें पाकिस्तान की आईएसआई तक का नाम लिया जा रहा है। और अब इस मामले में सबसे बड़ा अपडेट भी सामने आ चुका है। पुलिस ने उन 2 युवकों को भी गिरफ्तार कर लिया है जिन पर असल में ग्रेनेड फेंकने का आरोप है। इनके नाम गुरतेज सिंह और अमनप्रीत सिंह बताए जा रहे हैं। दोनों को रेवाड़ी से पकड़ा गया। पुलिस का दावा है कि 1 अप्रैल की शाम यही दोनों बाइक पर आए थे और इन्हीं ने बीजेपी कार्यालय के बाहर ग्रेनेड फेंका था। यानी अब तक इस केस में कुल 7 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। लेकिन इन दोनों की गिरफ्तारी के बाद कहानी और भी साफ हुई है। पुलिस के मुताबिक गुरतेज को विदेश में बैठे एक हैंडलर ने यह काम दिया था। उसने फिर अमनप्रीत को साथ लिया।
दोनों के बीच करीब 2 लाख रुपए की डील हुई थी। हालांकि पूरी रकम अभी तक नहीं मिली थी। यानी यहां सिर्फ कट्टर सोच नहीं थी, पैसों का लालच भी था। बताया जा रहा है कि इस पूरे नेटवर्क में हर आदमी की भूमिका अलग थी। किसी ने हमला किया, किसी ने उन्हें ठिकाना दिया, किसी ने बाइक का इंतजाम किया, किसी ने संपर्क बनवाया, किसी ने सामान पहुंचाया और इसी कड़ी में रूबल का नाम भी सामने आया। पुलिस का कहना है कि रूबल और बाकी गिरफ्तार युवकों ने मुख्य आरोपियों को लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया। यानी वो खुद सामने नहीं आए, लेकिन हमला करने वालों तक पहुंचने में उन्होंने मदद की। यहीं पर इस केस की सबसे खतरनाक बात सामने आती है, क्योंकि अब यह साफ हो गया है कि आजकल ऐसे हमलों में वही लोग इस्तेमाल किए जा रहे हैं जिनके ऊपर किसी को शक तक नहीं होता। ना कोई बड़ा आपराधिक रिकॉर्ड, ना कोई पुराना आतंकी इतिहास, ना कोई हथियारबंद गैंग, बल्कि ऐसे लड़के जो बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखाई देते हैं। कोई कोचिंग कर रहा है, कोई नौकरी ढूंढ रहा है, कोई नशे में डूबा हुआ है और फिर धीरे धीरे वही लोग किसी बड़े नेटवर्क के हाथों इस्तेमाल होने लगते हैं। पंजाब पुलिस के डीजीपी गौरव यादव के मुताबिक इस पूरे नेटवर्क के तार पाकिस्तान की आईएसआई से जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि निर्देश सीधे पाकिस्तान से नहीं आ रहे थे। बताया जा रहा है कि इस पूरे मॉड्यूल को जर्मनी और पुर्तगाल में बैठे विदेशी हैंडलर चला रहे थे। वहीं से आदेश दिए जा रहे थे, वहीं से लोगों को जोड़ा जा रहा था और फिर भारत में स्थानीय युवकों के जरिए हमला करवाया गया। यानी प्लानिंग यूरोप में हुई, धागा पाकिस्तान से जुड़ा और काम यहां के लड़कों से करवाया गया। इसी को जांच एजेंसियां कट आउट और सब मॉड्यूल सिस्टम बता रही हैं। इस सिस्टम में नीचे काम करने वाले लोगों को पूरी जानकारी नहीं दी जाती। जिसे बाइक चलानी है उसे सिर्फ बाइक चलाने को कहा जाएगा, जिसे पैसा पहुंचाना है उसे सिर्फ पैसा पहुंचाने को कहा जाएगा, जिसे हमला करना है उसे सिर्फ टारगेट बताया जाएगा। ऊपर बैठा असली मास्टरमाइंड कभी सामने नहीं आता। यही वजह है कि पुलिस 5 लोगों को पकड़ लेती है, फिर भी कहानी खत्म नहीं होती। फिर 2 और पकड़े जाते हैं, फिर किसी और देश में बैठे हैंडलर का नाम सामने आता है और जांच लगातार आगे बढ़ती रहती है। इस मामले में पुलिस ने हथियार भी बरामद किए हैं। एक हैंड ग्रेनेड, 1.30 बोर की पिस्टल और कई जिंदा कारतूस मिले हैं। जांच एजेंसियों का मानना है कि जिस तरह के हथियार इस्तेमाल किए गए हैं वो पहले भी पंजाब और जम्मू कश्मीर में पकड़ी गई खेप से जुड़े हो सकते हैं। यानी ये कोई अकेली घटना नहीं हो सकती। अगर पिछले कुछ सालों पर नजर डालें तो एक पैटर्न दिखाई देता है। कभी मोहाली में आरपीजी हमला, कभी पुलिस चौकियों पर ग्रेनेड, कभी धार्मिक स्थलों को निशाना बनाने की कोशिश और अब राजनीतिक दफ्तर। टारगेट बदलते जा रहे हैं लेकिन तरीका वही है। डर पैदा करो, खबर बनाओ, वीडियो वायरल करो और फिर सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी लेकर माहौल खराब करो। लेकिन इस बार सबसे ज्यादा चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि इस केस में हिमाचल का एक ऐसा लड़का सामने आया है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। रूबल चौहान कोई गैंगस्टर नहीं था, कोई पुराना अपराधी नहीं था, कोई ऐसा लड़का नहीं था जिसे देखकर लगे कि वो कभी ऐसे लोगों के बीच जा सकता है। लेकिन अब यही लड़का इस केस का आरोपी है और शायद इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक भी यही है। किसी युवक को अपराधी बनने में हमेशा सालों नहीं लगते। कभी कभी सिर्फ कुछ गलत दोस्त, कुछ महीने की गलत संगत और नशे की एक आदत उसकी पूरी जिंदगी बदल देती है। आज रूबल चौहान पुलिस रिमांड में है, कल शायद अदालत में होगा, उसके बाद केस चलेगा, जांच होगी, फैसले होंगे। लेकिन उससे पहले एक सवाल हम सबके सामने खड़ा है। अगर चिट्टा एक लड़के को यूपीएससी की किताबों से उठाकर ग्रेनेड ब्लास्ट केस तक ले जा सकता है तो फिर असली खतरा सिर्फ सीमा पार से नहीं है। असली खतरा उस जहर से भी है जो हमारे ही शहरों और युवाओं के भीतर फैलता जा रहा है। आप इस बारे में अपनी क्या राय रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अभी फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।